हेलो नमस्कार दोस्तों, रवि ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। फिर से हम देख लेंगे बिहार पुलिस का मॉडल सेट 3। पहला क्वेश्चन है, साहित्य का शुद्ध क्या होगा? तो साहित्यक होगा भाई ऑप्शन नंबर ए। आंखों देखा गद्दर रचना की विद्या क्या है? तो संस्मरण क्या होगा? संस्मरण। जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होता है? तो मितभाषी। क्या होता है? मितभाषी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रा, रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख किस प्रकार का निबंध है दोस्तों? तो यह एक समीक्षानात्मक है। ऑप्शन नंबर ए। बताते चलिएगा दोस्तों। रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख निबंध का मूल भाव क्या है दोस्तों? बताइएगा इसका राइट आंसर। रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख निबंध का मूल भाव क्या है दोस्तों? तो कविता का मूल्यांकन करना। कविता की परख का निबंध मूल भाव क्या है दोस्तों? कविता का मूल्यांकन करना। राम तज्जु पे गुरु न मिसारो, गुरु के सम हरि निहारो। उपयुक्त पंक्तियों में किसका महत्व दिया गया है दोस्तों? तो हरि को। किसको महत्व दिया गया दोस्तों? तो हरि को। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो दिए गए रावण का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? दशानन। क्या होता है दोस्तों? दशानन। किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होता है दोस्तों? तो अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। चांद का मुंह टेढ़ा कृति के लेखक कौन है? तो कृति के मुक्ति बोध है। कौन है दोस्तों? मुक्ति बोध। चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द बनेगा। बताइएगा दोस्तों, चाचा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? तो चचेरा है दोस्तों। अगर आप इंग्लिश जानते हैं दोस्तों तो बताते चलिएगा। तो 11 का क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। 12 का क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। 13 का क्या होगा दोस्तों? तो एन होगा। ऑप्शन नंबर बी। 14 का क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी। 15 का बी। 16 का क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी होगा क्लियर। 17 के बताइएगा दोस्तों। सुमन इज द सीटिंग, यहाँ पे डॉट पे क्या भराएगा? तो बी साइड। क्या होगा दोस्तों? बी साइड। 18 बताइएगा दोस्तों। अगर आप जानते हैं तो क्या होगा दोस्तों? टीच। बताते चलिएगा। 19 के क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। इंग्लिश खुद को प्रयास कीजिएगा। 20 क्या होगा दोस्तों? तो चूज द करेक्ट साइनोनिम से कॉपी। कोई कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा दोस्तों? तो देखिए, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो भागा दीजिए। क्या आएगा? 6 घंटा दोस्तों। कितना आएगा? 6 घंटा। 5 के प्रथम 8 गुणजों का योगफल क्या होगा? तो 5 के प्रथम 8 गुणजों का योगफल 180 होगा दोस्तों। 5 के प्रथम 8 गुणज मतलब 5, 10, 15, 20, 25, इस प्रकार 40 तक जाएगा। उस सभी का योगफल क्या होगा दोस्तों? तो 180 होगा दोस्तों। पी और क्यू विषम संख्याएं हैं, तब विषम में कौन सी सम संख्याएं होंगे? पी और क्यू विषम संख्याएं मतलब पी और क्यू दोनों
विषम संख्या है तो कौन सी संख्या सम संख्या होगा दोस्तों? दो विषम संख्याओं का योगफल, दो विषम संख्याओं का योगफल सम संख्या होता है। क्या होता है? तब p प्लस क्यू में हो जाएगा। p प्लस क्यू करें तो कौन क्या संख्या बनेगा? तो सम संख्या बनेगा। 9, 10, 12, 15 से पूर्णतः विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है दोस्तों? तो देखिए 9, 15 इसका एलसीएम लीजिएगा, तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा? 180। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा? 180। ऑप्शन नंबर सी। एक शहर की जनसंख्या 6250 है और 8% प्रति वर्ष की दर से घट रही है, तो 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी? दोस्तों शहर की जनसंख्या 6250 घट रही है 8%, क्या होगा? 92। 92/100 गुने 92/100। यहां से कैलकुलेट कीजिएगा दोस्तों, तो आपका राइट आंसर आएगा 5290। 5290। लेकिन जनसंख्या में कमी पूछा है दोस्तों, जनसंख्या में, तो यहाँ पे घटा दीजिएगा कितना? 5290 घटाइएगा तो कितना बचेगा दोस्तों? घटाने के बाद बचेगा 960। 960 बचेगा, तो राइट आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर डी 960। एक व्यक्ति 40 रुपए के 10 खिलौने की दर से खरीदा और 48 रुपए के 8 खिलौने की दर से बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा दोस्तों? तो एक देखिए एक खिलौने का क्रय मूल्य कितना होगा? 40 रुपए में 10 खिलौना, तो एक खिलौना के दाम कितना होगा? 4 रुपया। 48 रुपया में 8 खिलौना बेच दिया, तो मतलब 6 रुपया में बेचा, 6 रुपया में बेचा, तो लाभ कितना हुआ? 2 रुपया। लाभ किस पे होती है? क्रय मूल्य पे। 4 रुपया में खरीदा और बेचा 6 रुपया में, लाभ कितना हुआ? 2 रुपया। लाभ किस पे होता है? तो क्रय मूल्य पे। तो 4 और यहां से लाभ प्रतिशत के लिए 100 पे कटेगा 2, 50%। कितना होएगा? 50%। ऑप्शन नंबर ए। इतना का एपी का कौन सा पद 420 है? दोस्तों कौन सा पद पूछ रहा है? ठीक है, कौन सा पद लगा दिया है, तो एन बराबर दिया हुआ है। अगर पूछते थी 20वां पद क्या होगा, तो ए निकालना, तो यहां से ए बराबर क्या होगा दोस्तों? 21। डी बराबर कितना होगा दोस्तों? डी बराबर कितना होगा? डी बराबर भी 21 होगा। आपको निकालना है, एन दिया हुआ है 420। 420 आपको एन निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? एन। आपको पता है एपी को एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या दोस्तों एन यहाँ पे 420 पुट करेंगे, यहाँ ए रखेंगे 21 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान 21। क्या हल करेंगे तो यहाँ डी निकलेगा, तो डी का मान आएगा 20। कितना आएगा दोस्तों? 20। तो 20वां पद कितना होगा? 420। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका विकर्ण क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों विकर्ण उसका हो जाएगा 20√2। 20√2। यह डायग्राम से क्वेश्चन है, किस वर्ष में कंपनियों वाई और जेड के निर्यात के बीच का अंतर अधिकतम था? तो यहाँ पे राइट आंसर कहा जाए तो 1945। क्या होगा? 1995, सॉरी 1995। एक मोड से क्वेश्चन है, मोड x माइनस 5 बराबर 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पे x का मान क्या क्या रखा सकता है? दोस्तों मोड के अंदर कोई भी संख्या रखिए, अगर माइनस रखिएगा तो वह प्लस ही देगा। क्या देगा? प्लस देगा। तो अगर यहाँ पे अगर -5 रखते हैं, अगर -5 रखते हैं तो -10 होगा, निकालिएगा तभी 10 होगा। अगर x की जगह -5 और -5 जोड़िएगा क्या होगा? -10, निकालिएगा क्या बचेगा? 10। पहला -5 आंसर होगा। दूसरा नंबर, अगर x की जगह 15 रखते हैं तब पर यह होगा 10,
10 बचेगा और 10 बराबर 10। मोड माइनस को प्लस करता है, प्लस को प्लस ही देता है। इस प्रकार दोनों आंसर सही है, तो -15 भी होगा और -5 भी होगा। अब यहां से देखिएगा दोस्तों, बताते चलिएगा मोसोटोमिया का अभिप्राय क्या है। तो मोसोटोमिया का अभिप्राय है दोस्तों, दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती। मोसोटोमिया का अभिप्राय है दोस्तों, दजला फरात नदियों के बीच उपजाऊ धरती। बताइएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32, भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती का अवशेष किस स्थल से मिले हैं। तो भारत में कोरोमंडल समुद्र तट पे पांडिचेरी के पास अरिकमेडुपुरा स्थल की खुदाई से एक विशाल रोमन बस्ती का पता चला है, जो एक व्यापारिक केंद्र था दोस्तों। तो राइट आंसर क्या होगा, अरिकमेडु। मध्यकालीन भारत में सरजामी प्रणाली क्या था दोस्तों। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा दोस्तों, मराठों के अधीन भूमि अनुदान प्रणाली था। मराठों के अधीन भूमि अनुदान प्रणाली था दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य अहोम के बारे में सही नहीं है। तो दोस्तों अहोम के बारे में, अहोम साम्राज्य 2 वंशों से विभाजित किया गया था, जिसे पाइक कहा जाता था, यह गलत है। अहोम राज्य असम में ब्रह्मपुत्र घाटी से एक मध्ययुगीन साम्राज्य था। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या था दोस्तों। तो सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना किए थे दोस्तों। तो नागलपुरम। नागलपुरम। मोहम्मद गोरी ने जयचंद्र को किस युद्ध में पराजित किया था। तो चंदावर का युद्ध में। मोहम्मद गोरी ने जयचंद्र को किस युद्ध में पराजित किया था दोस्तों। तो चंदावर का युद्ध में 1194 ईस्वी में कनौज के गहरवाल राजा जयचंद्र को पराजित किया था। गोवा से पूर्व पुर्तगालियों का भारत में कौन सी राजधानी थी। तो कोचिन। गोवा से पहले पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी। तो कोचिन। पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी में गोवा पर आक्रमण किया था। गोवा को 1991 में पुर्तगालियों को स्वतंत्रता मिली और 30 मई 1987 ईस्वी को गोवा पूर्ण विकसित राज्य बन गया। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन गलत है। तो दादरा और नगर हवेली 1954 ईस्वी तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक के शासन के अंतर्गत थे, जो कि गलत है। दादर व नगर हवेली 1954 के बाद भी पुर्तगाली औपनिवेश शासन के अंतर्गत थे। 1961 में इसे पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के रूप में जाना जाता है। तो शुक्र ग्रह को। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार और रूपरेखा बहुत बृहद हद तक पृथ्वी के समान है। चटगांव पहाड़ी क्षेत्र निम्न से किस देश में पाए जाते हैं। तो चटगान हमारे बांग्लादेश में पड़ते हैं। बांग्लादेश में चटगांव पहाड़ी क्षेत्र पाए जाते हैं। बेल्ड डाउन्स पंपास शब्द संबंधित है घास के मैदान से। बेल्ड डाउन्स पंपास किससे संबंधित है। तो घास के मैदान से। मरियाना ट्रेंच किस महासागर में है। तो पश्चिमी महासागर में। दोस्तों मरियाना ट्रेंच पश्चिमी प्रशांत महासागर में लगभग 200 किलोमीटर के पूर्व में स्थित है। भूगोल शब्द का
सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों एराटोस्थनीज ने। ऑप्शन नंबर बी। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और बगाई किस ओर बहने वाली नदियां हैं? तो पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और बगाई पूर्व की दिशा में बहने वाली नदियां हैं। दिल्ली में शीतकाल की वर्षा किसके कारण होती है? दिल्ली में शीतकाल की वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। भारत का बायोस्फीयर रिजर्व नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में। किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में। भारतीय संविधान को केंद्रीयकृत प्रवित्तियों वाला संघ के रूप में किसने परिभाषित किया था? तो आइवर जेनिक्स ने। मत देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है दोस्तों? तो अनुच्छेद 326 में। अनुच्छेद 326 में। भारतीय संविधान के किस भाग को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की एक अद्वितीय विशेषता कहा गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? तो वित्त आयोग। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? तो श्रीलंका की। कहां की? श्रीलंका की, जिसका नाम था भंडार नायके। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता के अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 के ए उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी किससे संबंधित है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 के ए दोस्तों उद्योग के प्रबंधन में भागीदारी संबंधित है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 134 ए सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र है, तो यह किससे संबंधित है? अनुच्छेद 134 के ए सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र किससे संबंधित है? तो संघ सरकार से। किससे? संघ सरकार से। यदि सरल रेखीय पूर्ति वक्र का क्षैतिज अक्ष पर अंतःचाप ऋणात्मक हो तो पूर्ति चौप का लोप मान क्या होता है दोस्तों? तो 1 से अधिक होता है, याद रखिएगा। निम्न में कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? तो निगम कर। निगम कर एक प्रत्यक्ष कर है जो कंपनियों के साथ लगाया जाता है, यह प्रत्यक्ष कर नहीं है। 1956 से राष्ट्रीय आय, उपभोग, व्यय, बचत और पूंजी निर्माण से संबंधित डेटा जारी करने के लिए नोडल एजेंसी कौन सा बनाया गया दोस्तों? तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। अर्थशास्त्र इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो लंबे समय में सभी इनपुट नियत फिक्स होना, यह कथन गलत है। म्यांमार की मुद्रा क्या है दोस्तों? कयात। म्यांमार की मुद्रा क्या है? कयात। यहां से साइंस शुरू होती है। पादप कोशिका में निम्न में से किसमें विभाजन की क्षमता होती है? तो शीर्षस्थ विभाज्योतक।
पादप कोशिका में निम्न में से किसमें विभाजन की क्षमता होती है? शीर्षस्थ विभाज्योतक। रुधिर परिसंचरण की खोज किसने किया था? रुधिर परिसंचरण का खोज किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने। वंशानुगत रूपांतरण की इकाई क्या होती है दोस्तों? तो जीन। वंशानुगत स्थानांतरण की इकाई जीन है। निम्न में से कौन सा हार्मोन आपातकाल हार्मोन है? तो एड्रेनलिन हार्मोन। किस रक्त समूह को व्यापक प्राप्तक समूह कहा जाता है? तो एबी रक्त समूह को यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहा जाता है, जबकि ओ को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। फूल का सबसे बाहरी आवरण जो जनन अंगों की रक्षा करता है उसे बाह्यदलपुंज कहा जाता है। विकिरणों के हानिकारक प्रभाव से मुख्य रूप से क्या होता है? तो कैंसर। क्या होता है दोस्तों? कैंसर। विकिरणों के हानिकारक प्रभाव से मुख्य रूप से क्या होता है? तो कैंसर। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? तो 7.4। निम्न में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन ग्रीन हाउस गैस हैं। हड्डी और पेशी को कौन जोड़ता है दोस्तों? तो कंडरा। इसे क्या कहा जाता है? टेंडन भी कहा जाता है। टेंडन हड्डी को पेशी से जोड़ता है। लिंगामेंट जो होता है, लिंगामेंट एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है। उपास्थि है जो मानव शरीर एवं अन्य प्राणियों में पाए जाने वाले लचीला संयोजी ऊतक होता है। एक लड़के द्वारा 1 किलो की वस्तु को ऊपर की दिशा में 1 मीटर दूर तक उठाए जाने पर लड़के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा दोस्तों? तो देखिए, एक लड़का द्वारा किसी वस्तु को ऊपर की दिशा में 1 मीटर उठाए जाने पर, अगर वह 90 डिग्री तक उठाया हुआ है तो उस स्थिति में किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है दोस्तों। वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी को सोख लेता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे प्रस्वेदन कहा जाता है। प्रस्वेदन किसी पदार्थ का वह गुण है जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी को सोख लेता है। कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? इलेक्ट्रिक जनरेटर, सोलेनॉइड, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक आयरन। तो इलेक्ट्रिक मोटर, ऑप्शन नंबर ए सी। यदि 3 रेसिस्टेंस मतलब प्रतिरोध को हर एक 2 ओम के हैं तो परिमेय में 3 ओम को प्रभावी रेजिस्टेंस पैदा करने के लिए कैसे जोड़ा जाना चाहिए? तो 2 को समांतर में और 1 को श्रेणी क्रम में जोड़ना तो ज्यादा मान निकलेगा। जब वेग समय का ग्राफ एक सीधी रेखा में है तो अक्षांश के समानांतर हो तो त्वरण क्या होगा? तो त्वरण शून्य होगा। इस स्थिति में क्या होता है? जब समान दोनों सरल रेखा में होता है तो त्वरण इस स्थिति में क्या होता है? शून्य होता है। एक वस्तु सीधी रेखा में 80 मीटर पर सेकंड के वेग से चलते हुए त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ता है। उस वस्तु को 10 सेकंड में के बाद तय की गति क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 80 मीटर पर सेकंड। वर्षा, बर्फ और ओलों के रूप में पानी के गिरने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो संघनन कहलाता है।
वायु में मिला जल वाष्प शीतल पदार्थों के संपर्क में आने से संघनन के कारण उष्मांक तक पहुंचता है। जब तक वायु ताप उष्मांक से नीचे गिर जाता है तब जलवाष्प पानी के बूंदों ओलों के रूप में धरातल पर गिरने लगता है। इसी को वर्षा भी कहा जाता है। विद्युत शुद्धिकरण में कैथोड बना होता है किससे? तो विद्युत शुद्धिकरण में कैथोड बना होता है शुद्ध धातु की पतली परत से। याद रखिएगा, विद्युत शुद्धिकरण में अशुद्ध धातु एनोड और शुद्ध धातु कैथोड का बनता है। इथाइल अल्कोहल C2H5OH और सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक एसिड के साथ क्रिया करके क्या बनाया जाता है? तो इथाइल एथेनोएट C2H5COCH3 बनाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन हो गया। कोका कोला पेय में नमक डालने से गैस निकलना, यह एक भौतिक परिवर्तन है। एक ग्रुप के तत्वों के समान गुण हैं। देखिए, एक ग्रुप के तत्वों के समान गुण होते हैं, उसकी संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। उसकी जो संयोजकता होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। समूह 18 के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है? तो समूह 18 के तत्वों को अक्रिय गैस के नाम से जाना जाता है, जिसमें अक्रिय गैस आता है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन और रेडॉन। जब पीले फास्फोरस को सोडियम हाइड्रोक्साइड के गर्म और घने घोल के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो कौन सी जहरीली गैस निकलती है? तो उस स्थिति में फास्फिन गैस बनता है। क्या बनता है? फास्फिन। फास्फिन का सूत्र क्या होता है? pH3। शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? तो 7। शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है? 7। परमाणु के केंद्रक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए हुए घूमता है। यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया था? तो नील्स बोर के द्वारा बताया गया था। नील्स बोर ने यह बताया था कि परमाणु के केंद्रक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए हुए घूमता है। आइसोब्यूटेन का आयुपेसी नाम क्या होगा? मतलब आयुपेक नाम क्या होगा? तो इसका आयुपेक नाम होगा 2-मिथाइल प्रोपेन। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में किसने सुबह आजादी नामक कविता लिखी है? तो फैज अहमद फैज। निम्नलिखित में कौन से भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं? तो उपयुक्त सभी कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथक। किस नगर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बदरगाह है? तो अजमेर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की मजार अजमेर शहर में है। अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्करन निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है? तो बॉडी बिल्डिंग से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 28 से 30 मई तक निम्नलिखित में किस देश के दौरा करेंगे जो किसी भी भारतीय रक्षा मंत्री द्वारा पहली बार किया गया है? तो नाइजीरिया। 2023 का करंट है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स लिमिटेड ने हाल ही में गैंस 2023 लॉन्च किया। गैंस का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों? तो GRAC एक्सेलरेटेड इनोवेशन नर्सिंग स्कीम।
मई 2023 में वैंकूवर शहर की एक प्रमुख सड़क को कामागाटा मारू के मानद नाम से सम्मानित किए जाने की संभावना है। तो यह घटना कब हुई थी दोस्तों? तो 1914 ईस्वी में। 1914 ईस्वी में। कौन सा देश 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए तैयार है? तो भारत। भारत 2024 में क्वाड लीडर्स समिट की मेजबानी करेगी। मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट का पता लगाने के लिए किस देश में हाल ही में एक महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशन का अनावरण किया गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो ऋतिक रोशन को। किसे मिला है फिल्मी अकादमी पुरस्कार? तो ऋतिक रोशन को। निम्नलिखित में कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? तो बाढ़ है, बरौनी है, कहलगाम है, औरैया नहीं है। औरैया नहीं है। यह कहां पड़ता है दोस्तों? औरैया उत्तर प्रदेश में थर्मल पावर प्लांट है। बरौनी बेगूसराय, कहलगांव भागलपुर और बाढ़ पटना। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहां हुआ था? तो पूर्णिया में। कहां में? पूर्णिया में। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार में स्थित नहीं है? तो देखिए, कांवर झील पश्चिम अभयारण्य बिहार में है, राजगीर वन्य जीव अभयारण्य बिहार में है, कैमूर वन्य जीव बिहार में है, तो करलापत वन्य जीवन अभयारण्य बिहार में नहीं है। यह हमारे कहां पड़ता है? तो ये करलापत हमारे एशिया गंगा की डॉल्फिन रक्षा के लिए ओडिशा में स्थित है। यह कहां में है? तो ओडिशा में है। ओडिशा में।